हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे RWA यानी कि रोजगार बुक के प्रैक्टिस सेट यूपी ट्रिपल एस सी पेट के बारे में। ठीक है, इसमें 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया था इस बुक में, जो कि रोजगार बुक का था। और इसमें 15 प्रैक्टिस सेट में अगर हम देखें तो प्रैक्टिस सेट नंबर 7 तक जो है कंप्लीट हो चुका है। आज के इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखेंगे। इसके बाद इसी वीडियो में जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को भी करेंगे। ठीक है, यानी कि दो प्रैक्टिस सेट एक एक वीडियो में करा रहे हैं। तो ये उसी का नेक्स्ट पार्ट होगा, नेक्स्ट वीडियो है, जिसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के जीके के क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन अगर देखें तो सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन जो है मिलता है, ये बताना है। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन में दिया गया आद्य शिव, आद्य ब्रह्मा, आद्य विष्णु या फिर आद्य इंद्र। अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। आद्य शिव के रूप में जो है मुद्रा में जो है देवता के समतुल्य चित्रांकन जो है शिव के रूप में मिलता है। अगर इसमें हम बात करेंगे तो कहाँ पर तो मोहनजोदड़ो से जो है एक मुहर प्राप्त हुई है, जिस पर एक योगी जो है योग की पद्मासन मुद्रा में बैठा है और इन्हें जो है पशुपति या रुद्र देवता कहा गया है। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें ए पार्ट हो जाएगा। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहते हैं? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ जो है ये साम वेद को कहा जाता है। आंसर जो है डी पार्ट हो जाएगा, साम वेद। ठीक है, ऋग्वैदिक श्लोकों के गाने के लिए चुनकर धुनों में जो है बांटा गया और ऐसा संकलन जो है साम वेद में किया गया, यानी कि इसमें पद्य रूप में सारी जो है लिखी हुई हैं श्लोक। और इसमें दी गई रचनाएँ जो है वो उपासना तथा धार्मिक अनुष्ठानों के अवसर पर जो है लयबद्ध रूप से गाई जाती थी। अगला प्रश्न है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? ठीक है, करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो करंट अफेयर का कंप्लीट हो चुका है। आप लोग जाइएगा, उसमें 400 प्लस क्वेश्चन पिछले एक साल के अंकित भाटी के बुक के से कंप्लीट हुआ, तो आपके एग्जाम्स के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आप लोग उसको 2 से 3 बार देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, उत्कर्ष के जो है लास्ट 6 ईयर जो 400 प्लस MCQ निकाला था वो भी कंप्लीटेड है। आप लोग चैनल पर जाइए, आपको वहाँ पर वीडियो मिल जाएगा। तो क्वेश्चन की बात करेंगे तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र जो था उसका नाम था तक्षशिला। आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। अब ये वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित तक्षशिला प्राचीन भारत में गंधार की राजधानी और शिक्षा का जो है प्रमुख केंद्र हुआ करता था। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो गुप्त शासन जो प्रणाली थी वो थी राजतंत्रात्मक। राजा का शासन होता था ना, राजा टाइप का, इस तरीके से। तो यहाँ पे राजतंत्रात्मक हो जाएगा। और इसमें अगर देखा जाए तो इन्होंने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था, गुप्त साम्राज्य के लोग। और इनकी राजधानी कहाँ पर हुआ करती थी? तो इनकी राजधानी का नाम था पाटलिपुत्र। ठीक है, और इसके बाद अगर हम देखें तो राजा प्रशासन का जो है मुख्य आधार होता था, जिसमें समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त आदि ने महाराजा धीराज और परम भट्टारक जैसी उपाधियां भी धारण की थी। अगला प्रश्न है हर्ष की जो जीवनी है वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हर्ष की जो हर्षवर्धन यानी हर्ष मीन्स हर्षवर्धन की जो वर्धन वंश के थे राजा, इनकी जो जीवनी है उनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट, उन्होंने लिखा था। तो आंसर इसका जो है बी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, जो कि 7वीं शताब्दी में संस्कृत के ये लेखक थे। हर्षवर्धन ने भी 3 नाटक की रचना की थी। इनके नाटक का नाम, पहला नाटक था प्रियदर्शिका, दूसरे नाटक का नाम था रत्नावली, और तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो उसका नाम था नागानंद। ये हर्षवर्धन के द्वारा 3 नाटक की रचना किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो है विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व जो है अगर देखा जाए सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। और इसके बाद अगर देखें तो विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 के बाद से ही अनेक विरोध सभाओं का जो है आयोजन किया जाने लगा था। और इसी दौरान बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया वंदे मातरम रातों रात संपूर्ण देश का राष्ट्रगान बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों और उग्रवादियों 2 भागों में विभाजित हो गई? यानी कि कांग्रेस का विभाजन कहाँ पर हुआ था, किस अधिवेशन में हुआ था, ये क्वेश्चन है। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो दिसंबर 1907 में यह घटना हुई थी और ये ताप्ती नदी के किनारे सूरत में किया गया था। तो यहाँ पे जो है कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गया था, एक था उदारवादियों का दल और दूसरा था उग्रवादियों का दल। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें ए पार्ट हो जाएगा, सूरत अधिवेशन 1907।
रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का जो है आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो है किया गया था रॉलेट एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने जो है लगान न देने का जो है आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, स्वामी श्रद्धानंद। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार डायर को निम्न में से किसने मारा था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार डायर को जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी उधम सिंह ने गोली मारी थी। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, उधम सिंह। ठीक है, और उधम सिंह को इसी के कारण मौत की सज़ा सुनाई गई। 31 जुलाई 1940 को लंदन के पेंटन विले जेल में जो है इन्हें फांसी दे दी गई। तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, वो कौन सी उपाधि थी? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? तो अगर हम इसमें देखें, अगर हम इसमें आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट, केसर-ए-हिंद की उपाधि जो थी ये महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग नरसंहार के जवाब में जो है उपाधि लौटा दी थी। ठीक है, तो आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा? केसर-ए-हिंद। ये अगर हम बात करें तो केसर-ए-हिंद जो है ये बोअर युद्ध एक हुआ था, बोअर युद्ध। ठीक है, बोअर युद्ध हुआ था। बोअर युद्ध में अगर हम बात करें तो 1899 से लेकर ये 1902 तक ये युद्ध चला था। इसी के दौरान जो है महात्मा गांधी को उनकी सेवाओं के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा ये केसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ें होगी और इसको जो है उपाधि जो है वापस कब किया गया? जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उसके जवाब में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे तो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है इनमें से? तो भारत के सबसे पुराने राष्ट्रीय पार्क की अगर हम बात करेंगे तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क जो है, नेशनल पार्क जो है, ये क्या है? ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 1936 में इसकी स्थापना किया गया था। और ये कहाँ पर है? तो ये है उत्तराखंड में। ठीक है, तो आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टान। ठीक है, अवसादी चट्टानों में खनिज तेल के भंडार जो है पाए जाते हैं। तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट हो जाएगा, अवसादी। वन जो चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वह वन कौन से होते हैं? तो ऐसे वन की अगर हम बात करेंगे जो चक्रवात के अवरोधक, यानी चक्रवात कहाँ पर होता है? तो अधिकतर चक्रवात समुद्र में आते हैं। समुद्र के किनारे जो है कौन सा वन लगा हुआ होता है? तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो मैंग्रोव वन जो है इसका सूटेबल आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंग्रोव वन जो होता है वो छोटे पेड़ या झाड़ी होते हैं जो समुद्र तट के किनारे उगते हैं। इनकी जड़ें सामान्यतः पानी के नीचे नमकीन तलछट में होती हैं। मैंग्रोव वन क्या होता है? चक्रवातों से जो है सुरक्षा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सूची मिलान करना है, परियोजनाएं दिया गया है और राज्य दिया गया है। कौन सी परियोजना किस राज्य में है ये बताना है। तो कोसी परियोजना की अगर हम बात करते हैं तो कोसी परियोजना किस राज्य में है? कोसी परियोजना बिहार में है। इसका आंसर एक का वन हो जाएगा। ठीक है, नागार्जुन परियोजना ये कहाँ पर है? नागार्जुन परियोजना जो है आंध्र प्रदेश में है। मयूराक्षी परियोजना ये कहाँ पर है? तो ये है पश्चिम बंगाल में। हीराकुंड परियोजना ये कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा में है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम उकाई परियोजना की बात करेंगे तो ये गुजरात और महाराष्ट्र में पड़ता है। इडुक्की परियोजना की अगर हम बात करेंगे तो ये केरल में पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश का ये प्रमुख तीर्थ स्थल उज्जैन है और ये जो है क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। तो आंसर इसका डी पार्ट जो है क्षिप्रा नदी। सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई? सेबी की स्थापना की अगर हम बात करेंगे तो सेबी की स्थापना, सेबी की फुल फॉर्म की बात करें तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1988 में किया गया था। राइट आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। और ये एक प्रस्ताव के तहत जो है भारत में पूंजी बाजार के नियामक के रूप में इसका स्थापना किया गया था। सेबी अधिनियम 1992 के तहत 12 अप्रैल 1992 को इसे वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, मुख्यालय इसका कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में पड़ जाता है। इसका क्षेत्रीय कार्यालय की बात करेंगे तो अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है सीडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है? सीडीबी की अगर हम बात करेंगे तो इसका मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। सीडीबी की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक इसका फुल फॉर्म है और ये एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को जो है इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ये आंसर हो जाएगा ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार निर्यात को प्रोत्साहन दिया गया? वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें पहली बार जो है निर्यात को यानी कि बेचने को जो है प्रोत्साहन दिया गया था? तो वो पंचवर्षीय योजना थी पंचम पंचवर्षीय यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना। आंसर आपकी हो जाएगी
बी पार्ट, ठीक है। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो थी ये 1974 से लेकर 79 तक जो है रही थी, और इस तरीके से इसी में जो है पहली बार जो है निर्यात प्रोत्साहन पर और आयात प्रतिस्थापन पर जो है बल दिया गया था। तो आपका आंसर इसमें जो हो जाएगा वो बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत जो है विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? भारत की अगर हम बात करेंगे तो विश्व व्यापार संगठन का संस्थापक सदस्य बना कब? 1995 में, ठीक है। तो आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है जिनेवा में, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर इसमें ये पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है? तो बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद जो है सार्वजनिक लेखा समिति के माध्यम से करती है। तो आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट है। इस समिति में अगर बात करें तो 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? भारत में वैध प्रभुसत्ता की बात करेंगे तो ये संविधान में है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा संविधान, ठीक है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस संविधान के लिए गए थे? तो भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? तो मूल अधिकार की बात करें तो ये USA यानी कि अमेरिका के संविधान से लिया गया था। इसके अलावा अमेरिका के संविधान से न्यायपालिका की स्वतंत्रता और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये दोनों USA के संविधान से लिया गया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अगर हम बात करेंगे तो समवर्ती सूची को लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से बात करेंगे तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। सोवियत संघ यानी पूर्व नाम जो था इसका जो है रूस का, तो उसके संविधान से अगर बात करें तो मूल कर्तव्य को लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लिया गया है, ठीक है। निम्नलिखित में किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? तो वो समिति थी स्वर्ण सिंह समिति। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जो है संविधान में शामिल किया गया और इसमें भाग जोड़ा गया। कौन सा भाग जोड़ा गया? भाग 4 का, ठीक है। इसी के तहत जो है जोड़ा गया और इसमें अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत जो है मौलिक कर्तव्यों को 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। टोटल अगर देखा जाए वर्तमान में तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अगर हम बात करेंगे तो अनुच्छेद 217 के तहत जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो आंसर ये पार्ट हो जाएगा। जिले में परिवार कल्याण का कार्य करवाता है कौन करवाता है? तो जिले में परिवार कल्याण का कार्य है मुख्य चिकित्सा अधिकारी करवाता है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण जो होता है वो किसके द्वारा होता है? तो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूनतम संभव तापमान कितना है? तो न्यूनतम संभव तापमान जो होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आंसर ये पार्ट हो जाएगा। या फिर 0 केल्विन दिया गया है तो वो भी न्यूनतम तापमान के अंतर्गत आता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू 2H2O या फिर CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा। CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू 2H2O। निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसकी अमलगम कहते हैं? में से किसको अमलगम कहते हैं ये बताना है, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए तो मिश्र धातु जिसमें एक धातु पारा होती है उसे अमलगम कहा जाता है, ठीक है। तो पारा देखिए अगर देखा जाए तो इसमें पारा कहाँ पर ये है? सी पार्ट में पारा जस्ता हो जाएगा। हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? हाइड्रा में जो होता है वो नवोदित प्रकार का प्रजनन होता है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा नवोदित, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो आकर्षण का विलोम पूछा गया है। आकर्षण का विलोम क्या हो जाएगा? तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? आकर्षण का विलोम होता है विकर्षण। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची इनमें से नहीं है? कमल के पर्यायवाची शब्द की बात करेंगे तो नीरज होता है, पंकज होता है, जलज होता है, ठीक है, सरोज है, अरविंद है, ये सब कमल के पर्यायवाची। इसमें जो वारिद दिया गया है ये जो है कमल का पर्यायवाची नहीं होता। तो आपका राइट आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा। किसी व्यक्ति या वस्तु को ना अपनाना, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो किसी व्यक्ति या वस्तु को ना अपनाना उसको कहा जाता है बहिष्कार करना। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? विद्वान शब्द के स्त्रीलिंग की बात करेंगे तो विदुषी हो जाएगा। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अली और अली, ठीक है। अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? मतलब कि अली मीन्स क्या होता है और अली मीन्स क्या होता है? तो अली मीन्स होता है भंवरा, ठीक है, और अली मीन्स होता है भगवान, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट, भंवरा और भगवान। अगला क्वेश्चन 41 से 43 तक अगर देखा जाएगा तो पैसेज को पढ़ के देना है। पैसेज को पढ़िएगा, हम लोग क्वेश्चन की तरफ देखते हैं।
पहला क्वेश्चन देखें तो व्हाट शुड बी द रियल ऑब्जेक्ट ऑफ रीडिंग, ठीक है। रियल ऑब्जेक्ट ऑफ रीडिंग का जो पढ़ने हो तो क्या होता है, अगर हम बात करें तो द रियल ऑब्जेक्ट ऑफ रीडिंग शुड बी टू वेब एंड कंसीडर, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा जो है बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो कॉन्फ्रेंस अगर बात करें कॉन्फ्रेंस क्या होता है, इसका मतलब क्या है, तो अ ग्रुप ऑफ पीपल असेंबल टू हियर अ स्पीकर। तो इसका एक आंसर इसका ये हो जाएगा, राइट आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द वर्ड कन्फ्यूड इन द फॉलोइंग पैसेज मीन्स, ठीक है। जो पैसेज में कन्फ्यूड वर्ड दिया गया है इसका मतलब क्या होता है ये बताना है, ठीक है। तो वर्ड जो कन्फ्यूड है इसका मतलब होता है डिसअप्रूव, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ईडियम दिया गया है फुल ऑफ बीन्स, ठीक है। इसका हमें ये मुहावरा है, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो फुल ऑफ बीन्स मीन्स होता है इज फुल ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। सेलेक्ट एन ऑप्शन ऑफ द विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन द केस ऑफ नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, सेलेक्टेड नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। आई विश आई हैव कम एन हावर सूनर। तो इसमें जो हैव की जगह जो है अंडरलाइन लिखा है इसको बताना है कि ये गलत है कि सही रूप से, या इसी जगह पे क्या हो सकता है। तो अगर यहाँ पे हैव जो लिखा है इसकी जगह पे अगर हैड हो जाता तो ये सही हो जाता, तो इसमें हैड होगा, ठीक है। तो आई विश आई हैड कम एन आवर सूनर, ठीक है। तो आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है। तो देखिए इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे, दूसरा वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ था 2022 में, जो कि 12 मई को आयोजित हुआ था। इसकी अगर हम अध्यक्षता की बात करेंगे तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा किया गया था। आंसर इसका जो है बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता विक्टर सानेव का हाल ही में निधन हो गया, वो किस खेल से संबंधित थे। तो ये अगर हम बात करेंगे तो इनका जनवरी में निधन हुआ है, ये जंपिंग खेल से संबंधित है। तो आंसर इसका एक पार्ट हो जाएगा जंपिंग। 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। तो ये रखा गया है मेरठ उत्तर प्रदेश में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का नाम क्या है जिससे हाल ही में लॉन्च किया गया। तो ये लॉन्च किया गया उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है रुद्र, आंसर डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है, रुद्र। हाल ही में अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है। अमेरिकी सिक्के पे अगर हम बात करेंगे तो कवयित्री और कार्यकर्ता है माया एंजेलो, ठीक है। तो ये जो है अब क्या है, अमेरिकी सिक्के पर दिखाई जाने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई हैं, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में बाजार पूंजीकरण के मामले में किस देश ने दुनिया के शीर्ष 5 क्लबों में जो है प्रवेश किया है। तो बाजार पूंजीकरण के ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार भारत ने बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया के शीर्ष 5 क्लबों में जो है प्रवेश कर लिया है। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा भारत, ठीक है। इसके अंतर्गत शीर्ष 5 देशों में अगर देखेंगे तो अमेरिका है, चीन है, जापान है, हांगकांग है और भारत अब शामिल हो गया है। इसके बाद यूके किंगडम यानी कि यूनाइटेड किंगडम का नंबर आता है 6वें स्थान पर, सऊदी अरब का 7वां स्थान, कनाडा का 8वें स्थान पर नंबर आता है। मार्च 2022 से हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में पहले स्थान पर कौन है, सबसे रिच माने सबसे धनी आदमी। तो अगर हम बात करते हैं तो स्पेस एक्स और टेस्ला के संस्थापक हैं एलन मस्क, उन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया इसके अनुसार। तो आंसर पार्ट हो जाएगा एलन मस्क, ठीक है। ये हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 के अनुसार, तो आंसर इसका हो जाएगा ये पार्ट, ठीक है। अमेजन कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष जेफ बेजोस हैं, वो जो है दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। वन क्षेत्रफल राज्य वाला की बात करेंगे, अगर वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देखें सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश आता है, फिर छत्तीसगढ़ का नंबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने नॉर्वे शतरंज ब्लिट्ज टूर्नामेंट जीता है। तो ये किसके द्वारा जीता गया है, तो अमेरिका के वेस्ले बारबोसा हैं, इन्होंने जो है नॉर्वे शतरंज ब्लिट्ज टूर्नामेंट 2022 जीत लिया है। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने जो है मैग्नस कार्लसन को आर्मागेडोन यानी कि सडन डेथ में हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा बना है, सुपर कंप्यूटर, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। तो हाल ही में अमेरिकी सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर सबसे तेज सुपर कंप्यूटर चुना गया है। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा फ्रंटियर।
पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच अगर बात करेंगे तो अगर देखा जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, तो डूरंड रेखा को जो है 1893 ईस्वी में हिंदू कुश क्षेत्र में अफगानिस्तान और ब्रिटिश भारत के बीच चिन्हित किया गया था। जो वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य के बीच की रेखा है, आंसर बी पार्ट है डूरंड रेखा। ल्यू किस देश की मुद्रा का नाम है? ल्यू की अगर हम बात करेंगे तो ये रोमानिया देश की मुद्रा का नाम है। रोमानिया की करेंसी का नाम ल्यू है, तो आंसर आपका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। जर्मनी की अगर हम बात करेंगे तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, उसकी मुद्रा यूरो है। ठीक है। रोमानिया की राजधानी कहाँ पर है? रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है और जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, इसकी मुद्रा यूरो है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, इसकी करेंसी का नाम है फ्लोरिंट। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, इसकी करेंसी का नाम है यूरो। पोलैंड की राजधानी वारसा है, इसकी करेंसी का नाम है, मुद्रा का नाम है जिलोटी। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? लोकसभा में शून्यकाल की अवधि की बात करेंगे या लोकसभा भारत में जो है शून्यकाल का समय प्रश्नकाल के तुरंत बाद आता है, अर्थात दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक 1 घंटा का होता है, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष का मुख्यालय इसका कहाँ पर है? तो इसके अगर मुख्यालय की बात करें स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। टावर ऑफ साइलेंस भारत के किस राज्य में स्थित है? तो टावर ऑफ साइलेंस की अगर हम बात करेंगे तो महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है, तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य क्या है? आंध्र प्रदेश के क्लासिकल नृत्य की बात करेंगे तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथकली केरल का है। ठीक है। ओडिसी ओडिशा का है और भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार यंत्र पूजा के रूप में मनाया जाता है? यंत्र पूजा के रूप में जो होता है वो विश्वकर्मा जयंती होती है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव का जो है ये सुलह कुल उत्सव है जो हिंदू मुस्लिम, इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है ये बताना है। ठीक है। इसके अगर हम आयोजन की बात करेंगे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव ये उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में किया जाता है, तो आंसर इसका राइट ए पार्ट हो जाएगा। भारतीय क्रिकेट में पहला टेस्ट में सेंचुरियन कौन था? पहले टेस्ट में किसने सेंचुरी मारी थी भारतीय क्रिकेट में? तो लाला अमरनाथ थे, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो वो वृक्ष का नाम है यूकेलिप्टिस, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। अब 71 से 75 जो क्वेश्चन है वो हमें गद्यांश को पढ़ के इसका आंसर देना है। तो क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनमें से सत्य है ये बताना है। ठीक है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो आंसर इसमें अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में, तो इसमें बताना कि कौन सा कथन सत्य है। इसके अगर हम क्या कहते हैं कि ऑप्शन के गद्यांश के अनुसार बताएं तो चींटियाँ और तितलियाँ परागणकर्ता की भूमिका निभाती हैं। इसके बाद अगर देखा जाएगा तो चींटियाँ परागणकर्ता की भूमिका निभाती हैं पर तितलियाँ परागणकर्ता की भूमिका निभाती हैं पर जो है चींटियाँ नहीं। तीसरा चींटियाँ परागणकर्ता की भूमिका पर तितलियाँ नहीं, ना ही चींटियाँ ना ही तितलियाँ परागणकर्ता की भूमिका निभाती हैं। तो इसमें देखा जाए तो तीनों गलत है, आंसर आपका इसमें ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। तितलियाँ क्या होती हैं? तो तितलियाँ जो होती हैं वो पर्यावरण बदलाव की अच्छी संकेतक होती हैं, तो आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट, पर्यावरण बदलाव की अच्छी संकेतक होती हैं। चींटियों को अधिकांश स्थलीय अवस्था को चलाने वाला माना जाता है क्योंकि वह मुख्य रूप से मिट्टी को उलट पुलट करने वाली और ऊर्जा चैनल को देने वाली होती हैं। ठीक है। तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट हो जाएगा। चींटियाँ और तितलियाँ क्या होती हैं? तो चींटियाँ और तितलियों की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चींटियाँ और तितलियाँ जो होती हैं उष्णकटिबंधीय कीट होती हैं, आंसर इसमें बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तितलियों की अधिकांश जातियाँ परागण और सफाई करने वाली होती हैं, अतः क्या होता है? तो तितलियों की अधिकांश जातियाँ परागणकर्ता और सफाई करने वाली होती हैं, अतः वह केवल कुछ ही पारिस्थितिक उपयुक्त स्थान को भरती हैं। ठीक है। तो अगर इसमें देखा जाएगा तो आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट, केवल वह कुछ ही पारिस्थितिक उपयुक्त स्थान को भरती हैं। अब 76 से 80 भी गद्यांश को पढ़ के देना है, गद्यांश को पढ़िएगा। आंसर देखते हैं हम। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना 1960 में हुआ। भारतीय भाषाई आंदोलन के बावजूद हिंदी का प्रचार प्रसार कहाँ हुआ है? तो भाषाई आंदोलनों के बावजूद हिंदी का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में हुआ। ठीक है। हिंदी के प्रचार प्रसार में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? हिंदी के प्रचार प्रसार में हिंदी सिनेमा और मीडिया का जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा है, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। वैज्ञानिक और तकनीक शब्दावली आयोग का गठन कब हुआ था? वैज्ञानिक और तकनीक शब्दावली आयोग का गठन 1961 में हुआ था, राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन से देश में हिंदी पढ़ाया जाता है? इनमें से
तो इनमें से अगर देखा जाएगा तो फिजी, नेपाल, पाकिस्तान, मॉरिशस आदि देशों में हिंदी की पढ़ाई होती है। तो अगर हम आंसर की बात करें तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। आंसर आपका इसमें डी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9। और प्रैक्टिस सेट नंबर 9 की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में से कौन सा मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था। तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो लोथल जो था, ये लोथल जो यहाँ पे क्या था, मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र हुआ करता था। तो आंसर इसका ये पार्ट सही हो जाएगा। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। तो ये सब जो है जादुई माया, वशीकरण, ये सब आता है अथर्ववेद में। आंसर इसका डी पार्ट जो है अथर्ववेद। ठीक है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है। अशोक के नामोल्लेख की बात करें तो गुर्जरा अभिलेख जो है इसमें अशोक का क्या है, नामोल्लेख हुआ है। ठीक है, तो आंसर आपका इसमें ए पार्ट हो जाएगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। तो सुल्तान का नाम था फिरोज शाह तुगलक। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो सूरत में स्थापित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा 1613 में अपनी पहली फैक्ट्री को। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो 1613 में इसमें ऑप्शन कब हुआ था, तो 1613 याद रखिएगा। ठीक है, और ये इसके अगर हम बात करें तो भारत के दक्षिण में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना जो किया था वो 1611 में मसूलीपट्टनम में किया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी। तो 1935 का जो अधिनियम था उसमें जो है पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था और यह कब दिया था। तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो 21 अक्टूबर 1943 को दिया गया था नारा। सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की और यहीं पर उन्होंने दिल्ली चलो, जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे नारे इन्होंने दिए थे। असहयोग आंदोलन 1922 या 20 में क्यों निलंबित किया गया। तो अगर हम इसके कारण की बात करेंगे तो चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण जो है निलंबित किया गया था। और चौरी चौरा की बात करें तो गोरखपुर जिले, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में पड़ता है। तो यहाँ पे एक कस्बा है चौरी चौरा, वहाँ पे 4 फरवरी 1922 को एक हिंसक घटना घटित हुई जिसमें किसानों की भीड़ ने इस स्थान के एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कांग्रेस का उद्गम संबंधी मत दिया गया है और प्रतिपादक कौन थे ये बताना है। तो सुरक्षा वाल्व अगर हम बात करते हैं, पहले बात करते हैं रहस्यमय उद्गम की बात करेंगे तो पट्टाभी सीतारामैया थे इसके प्रतिपादक। ठीक है, थियोसोफिस्टो की योजना जो थी ये थी एनी बेसेंट की। ठीक है, डफरिन की षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज ये किसका था। तो ये था व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी की। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखते हैं एक है इसमें डी पार्ट सुरक्षा वाल्व, तो ये लाला लाजपत राय इसके प्रतिपादक थे। आपका आंसर इस तरीके से इसमें हो जाएगा। ठीक है, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है। तो गर्म दल के कौन थे, तो पिता उनको जनक माना जाता है लोकवान बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। पृथ्वी पर 2 स्थानों की स्थिति में देशांतरीय का अंतर 15 डिग्री है, स्थानीय समय में कितना अंतर होगा। तो अगर इसमें देखा जाएगा तो स्थानीय समय में 1 घंटे का अंतर होता है। अगर 15 डिग्री होता है तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूर्णन के कारण पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट का जो है 4 मिनट बढ़ता है प्रत्येक देशांतर पर, और पश्चिम में जाने पर क्या होता है 4 मिनट घटता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम 15 डिग्री करें तो 15 × 4 60 मिनट हो जाएगा, टोटल 1 घंटा का समय अंतर हो जाएगा। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो अगर हम आंसर की भारत के मध्य से होकर गुजरती है वो है कर्क रेखा। ठीक है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। और ये नदी जो है माही नदी एक है जो 2 बार कर्क रेखा को काटती भी है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए तो पर्वतारोहियों को जाने की आवश्यकता होती है, कहाँ पर जाने की आवश्यकता होती है। तो ये नेपाल जाने की आवश्यकता होती है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी का नाम बताना है। तो गोदावरी नदी सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत की नदियों में। ठीक है, और गोदावरी नदी तंत्र प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। गोदावरी नदी को जो है दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य भारत में कौन सा है। तो अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, इसमें 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के रेंज में रहते हैं। ठीक है, जिस बैंक दर पर RBI को पैसा उधार आता है उसको हम क्या कहते हैं।
तो अगर हम देखेंगे तो इसमें तो बैंक जिस दर पर आरबीआई से को पैसे उधार देता है उसे रिवर्स रेपो दर कहा जाता है, तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? किसान क्रेडिट कार्ड जो कि योजना की शुरुआत हुई थी 1998 में, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। 1991 के आर्थिक सुधार के पश्चात अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है इनमें से? तो 1991 के आर्थिक सुधारों के पश्चात या सुधारों में अगर देखा जाएगा तो व्यापार नीति, औद्योगिक लाइसेंसिंग, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई की अनुमति देने के साथ साथ नियम कायदों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में दूरगामी परिणाम देखे गए। तो अगर इसका देखा जाएगा तो कौन सा कथन सही है? तो यह एफडीआई में वृद्धि, ये भी सही है। निजी क्षेत्र में योगदान में वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का भारत में आगमन, ये भी सही है। तो आपका आंसर इसमें राइट डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो डैश बेरोजगारी तब होती है जब लोगों का वर्ष के कुछ महीने के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता, और कौन सी बताना? शिक्षित बेरोजगारी या संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी या फिर पूर्ण बेरोजगारी? तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो ये मौसमी बेरोजगारी की भाषा की बात कर रहा है, तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या होता है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य होता है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत स्थापित एक भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली है। और इसके अगर हम लक्ष्य की अगर हम बात करते हैं तो गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, ठीक है, जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकना, इसके बाद व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना, ये सारे होते हैं। तो आंसर इसका उपयुक्त सभी डी पार्ट हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ी अपीलीय न्यायालय कौन सा है? भारत का उच्चतम न्यायालय न्यायिक समीक्षा की शक्ति के साथ देश का शीर्ष न्यायालय और भारत के संविधान के तहत न्याय की अपील हेतु अंतिम न्यायालय भी है। तो सबसे बड़ी अपीलीय न्यायालय जो है वो उच्चतम न्यायालय है। राइट आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, संसदीय समिति दिया गया है और इधर जो है उसके कार्य दिए गए हैं। तो देखते हैं, अगर इसमें हम देखें मिलान करें तो देखिए प्रवर समिति जो होता है वो तदर्थ समिति की सलाहकार समिति के अंतर्गत आता है, और ये जो है इसका गठन किसी विधेयक पर विचार करके जो है विधेयक पर विचार करके जो है किया जाता है। ठीक है। उसकी रिपोर्ट देने के लिए तैयार किया जाता है। तो अगर इसमें देखें तो वित्त की समीक्षा करना, पर्यटन सुझाव, सरकारी पैसा सही ढंग से खर्च, उसका परीक्षण, बजट में विभागीय की जांच करना, ठीक है, ये हो गया। लोक लेखा समिति की अगर हम बात करेंगे तो यह जो है इसका कार्य सरकार के वार्षिक वित्त लेखा और व्यय को पूरा करने के लिए सदन द्वारा दी गई राशि को विनियोग को जो है दर्शाने वाले लेखों की जांच करना है, अर्थात सरकारी पैसा सही ढंग से खर्च हुआ या नहीं। ये जो है काम किसका होता है? ये काम होता है जो है लोक सेवा समिति का। ठीक है। प्राक्कलन समिति की बात करें तो प्राक्कलन समिति का कार्य जो होता है बजट में विभागीय व्यय की जांच करना। तो बजट में विभागीय व्यय की जांच करना ये प्राक्कलन समिति का कार्य, और प्रवर समिति का कार्य होता है वित्त की समीक्षा करना तथा उस पर परिवर्तन सुझाव देना। तो इस तरीके से आप इसको मिलान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष की बात करेंगे तो अपना त्याग पत्र जो है ये लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जाता जब तक कि उसकी आयु कम से कम कितने वर्ष की हो? तो कम से कम उम्र अगर 14 वर्ष से कम आयु का है तो उसको नियुक्ति कारखानों में काम नहीं कराया जा सकता। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। जिले में माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों की व्यवस्था कौन देखता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जिले में अगर देखा जाएगा तो माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था जिला विद्यालय निरीक्षक देखता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों आवश्यक होता है? तो साबुन जो होता है साबुन घोल के पृष्ठीय तनाव को कम कर कपड़ों के बेहतर सफाई में सहायक होता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर ए पार्ट है। ठीक है। घोल के पृष्ठीय तनाव को कम कर देता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो दिष्ट धारा में रेक्टिफायर के द्वारा बदलते हैं। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, रेक्टिफायर। ठीक है। गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का जो है प्रयोग करते हैं? गोताखोर जो होते हैं वो ऑक्सीजन और हीलियम गैसों के मिश्रण का प्रयोग करते हैं। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में अम्ल की बात करेंगे तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? तो वो रोग का नाम है बेरी बेरी रोग। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। दिग्दर्शन का सही संधि विच्छेद करना है, क्या होगा? दिग्दर्शन का सही संधि विच्छेद होता है दिक् प्लस दर्शन। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है। सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या है? सूक्ष्म का विलोम की बात करें तो स्थूल, इसका विलोम हो जाता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द मस्तिष्क का पर्यायवाची है? मस्तिष्क का पर्यायवाची की बात करेंगे तो ललाट, माथा, पेशानी, शीश, ये सब क्या है? ये मस्तिष्क के पर्यायवाची हैं। ठीक है। तो इसमें जो दिया गया लाल ये नहीं होता। दूसरों की बातों में दखल देना के लिए एक शब्द क्या होगा? दूसरों की बातों में दखल देना, इसके लिए एक शब्द है हस्तक्षेप। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा।
हिंदी साहित्य की भूमिका का लेखक कौन है? हिंदी साहित्य के भूमिका के लेखक बताना है, तो इसके लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 43 तक क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो इस पैसेज को पढ़ के देना है। पैसेज को पढ़िएगा, हम क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। द लॉज अलाउड स्लैब्स टू, ठीक है, लॉ जो है स्लैब को किस तरीके से अलाउ करता है, तो टू ओन इनहेरिट प्रॉपर्टी, इस तरीके से इसको अलाउ करता है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अनुसार हमें बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज इवन द मेंबर्स ऑफ द अपर क्लासेस वर स्लैब्स, तो इसका आंसर इसके बात करेंगे तो अपर क्लासेस वर स्लैब्स, तो राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। व्हाई डिड मेगास्थनीज डिक्लेयर दैट देयर वाज नो स्लेवरी इन इंडिया। ठीक है, मेगास्थनीज ने क्यों कहा था कि भारत में कोई स्लेवरी दास प्रथा नहीं है, तो इसलिए कहा था क्योंकि बिकॉज ही डिड नॉट सी एनी स्लेव्स इन इंडिया, क्योंकि उसने कोई स्लेव्स या दास प्रथा इंडिया में नहीं देखा था, तो राइट आंसर आपका इसमें ए पार्ट हो जाएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन स्प्रिट टू गिवन सेंटेंस ऑफ पैसिव वॉइस। ठीक है, पैसिव वॉइस हमें बताना एक दिया गया है। समन स्टोल हिज ट्रैवलर्स चेक्स इन द व्हेन ही वाज ट्रेवलिंग इन यूरोप, इसको हमें बताना है इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। तो अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें तो इसमें हो जाएगा पैसिव वॉइस हिज ट्रैवलर्स चेक वर स्टोलन व्हेन ही वाज ट्रेवलिंग इन यूरोप। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करेंगे हिज ट्रैवलर्स चेक वाज स्टोलन, यहाँ पे लिखा तो गलत होएगा, वर होना चाहिए यहाँ पे। हिज ट्रैवलर चेक वर स्टोलन व्हेन ही वाज ट्रेवलिंग इन यूरोप, तो आपका राइट आंसर इसका पैसिव सी पार्ट हो जाएगा। सेलेक्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से गलत वर्ड बताना है कौन सा तरीके से लिखा हुआ है। तो अगर हम इसमें देखा जाएगा तो विशुअस जो लिखा हो ये गलत है। ठीक है, विशियस जो लिखा जाता है वो VICIOUS इसका होता है राइट स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, जो कि ये गलत रूप से लिखा हो, बाकी तीनों सही हैं। चारा बिजाई योजना, ये किस सरकार द्वारा शुरुआत किया गया है? तो चारा बिजवाई जो योजना है ये हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गया है। राइट आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइलेंट वैली बचाओ के प्रचारक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? साइलेंट वैली बचाओ ये प्रचारक थे प्रसिद्ध पर्यावरणविद प्रोफेसर MK प्रसाद, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो राइट आंसर आपका ए पार्ट सही है। हाल ही में किस भारतीय मुल्क को कनाडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया है प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर वेंकुटम अय्यर लक्ष्मणन को। ठीक है, इन्हें रियल एस्टेट कारोबारी बॉब सिंह ढिल्लो उर्फ नवजीत सिंह ढिल्लो और प्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट को कनाडा के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया है। तो आंसर की अगर हम बात करेंगे तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा, इन तीनों को जो है सम्मानित किया गया है। ठीक है, चर्चा में रहा ब्रांड इंडिया अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है? ब्रांड इंडिया अभियान ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से संबंधित है। राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ठीक है, और ये अगर हम बात करेंगे तो ये अम्ब्रेला अभियान के रूप में जो है कार्य करेगा। ठीक है, भारत में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए एक अम्ब्रेला अभियान के रूप में ये कार्य करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 जनवरी 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने गगनयान मिशन के लिए एक क्रायोजेनिक इंजन का कहाँ से सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो इसका अगर हम परीक्षा की बात करेंगे तो परीक्षण यह हुआ है महेंद्रगिरी तमिलनाडु से। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने भूमि अभिलेखों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दिशांक ऐप विकसित किया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो कर्नाटक सरकार ने किया है। राइट आंसर बी पार्ट हो जाएगा, कर्नाटक सरकार। वर्तमान में किस राज्य का मातृ मृत्यु अनुपात सबसे कम है? तो इसमें अगर देखेंगे तो केरल राज्य का जो है मातृ मृत्यु अनुपात जो है सबसे कम है, 30 प्रति 1 लाख जीवित जन पर जो है जो कि सबसे कम है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने जो है 100% आबादी को कोविड की पहली डोज लगाने का लक्ष्य जो है हासिल कर लिया है? तो ये तेलंगाना देश ऐसा पहला बना है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। हाल ही में किसे जो है पेंशन एंड नियामक और विकास प्राधिकरण का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया है? तो कौन है? तो वो नियुक्त किया गया है, उनका नाम है पंकज शर्मा। ठीक है, राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा, पंकज शर्मा। हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकान का जो है सफल परीक्षण किया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो जिरकान की अगर हम बात करेंगे तो ये रूस ने किया है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा, रूस। 3 बीघा कॉरिडोर भारत को किस देश से जोड़ता है? 3 बीघा कॉरिडोर की बात करेंगे तो भारत को किस देश से जोड़ता है? ये 3 बीघा कॉरिडोर या 3 बीघा गलियारा ये भारत को बांग्लादेश से जोड़ता है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, बुडापेस्ट किस देश की राजधानी है? अभी इसके पिछले वाले उसमें बताया, तो बुडापेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये हंगरी की राजधानी है। राइट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है,
लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक को पेश करने की सूचना अवधि क्या होती है? तो निजी विधेयक को पेश करने की सूचना अवधि जो होती है वो होती है 1 माह। आंसर 1 मंथ हो जाएगा। आंसर ए पार्ट हो जाएगा सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। जल महल किस शहर में स्थित है? जल महल की अगर हम बात करते हैं तो ये राजस्थान का एक ऐतिहासिक महल है प्रसिद्ध, जो कि ये जयपुर के जो है मानसागर झील के मध्य स्थित है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? तो बिरजू महाराज की अगर हम बात करेंगे तो ये शास्त्रीय कथक नृत्य हैं। ठीक है, कथक नृत्य के कलाकार। तो आंसर इसका हो जाएगा जो है ये पार्ट। भगत आंदोलन किस जनजाति से संबंधित है? भगत आंदोलन की बात करेंगे तो भील जनजाति से संबंधित है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। देवा शरीफ उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो देवा शरीफ की अगर हम बात करेंगे तो ये बाराबंकी जिला में स्थित है। आंसर टी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? कबड्डी की अगर हम बात करेंगे तो कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ पर है? जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय जो है इटली की राजधानी रोम में स्थित है। आंसर डी पार्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 31 से 75 की अगर 71 से 75 क्वेश्चन गद्यांश को पढ़ के देना है। पहला क्वेश्चन अगर देखें तो रोमांटिसिज्म का विकास किस युग में हुआ? तो रोमांटिसिज्म का विकास जो उदारतावादी युग में हुआ है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आधुनिकता का उदय किन पद्धतियों के अंतर्गत हुआ है? आधुनिकता का उदय जो है प्रजातांत्रिक पद्धतियों के अंतर्गत हुआ है। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। उदारतावाद और रोमांटिसिज्म का किसका सर्वोपरि महत्व है इसमें से? तो गद्यांश के अनुसार देखेंगे तो व्यक्ति की स्वाधीनता का सर्वोपरि इसमें महत्व रखता है। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आधुनिकता को मानने वाला किन मूल्यों के संचरण में विश्वास रखता है? तो ये जो है जो आधुनिकता को मानने वाले कहते हैं सृजनात्मक मूल्यों के संचरण में विश्वास रखते हैं। तो सृजनात्मक मूल्य हो जाएगा। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। प्रजातंत्र व्यक्तिगत स्वतंत्र को मानते हुए किसको स्वीकारात्मक दृष्टि के रूप में लेता है? तो प्रजातंत्र व्यक्तिगत स्वातंत्र को मानते हुए सामाजिक दायित्वों को एक स्वीकारात्मक दृष्टि रूप से लेता है। तो इसमें हो जाएगा सामाजिक दायित्व। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 76 से 80 भी गद्यांश है और गद्यांश को पढ़ के मैं क्वेश्चन का आंसर देना है। विज्ञान हमें क्या देता है? इस गद्यांश के अनुसार विज्ञान हमें भौतिक उपलब्धियां प्रदान करता है। विज्ञान के विकास के साथ साथ हम क्या खोते जा रहे हैं? तो विज्ञान के विकास के साथ साथ हम संवेदना खोते जा रहे हैं। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी भी देश को किसके बल पर उन्नत कहा जा सकता है? तो इसमें अगर देखा जाएगा तो औद्योगिकरण के बल पर उन्नत कहा जा सकता है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। विज्ञान ने मानव को किस प्रकार बदला है? विज्ञान ने मानव को जो है पूर्ण रूप से बदला है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? पूर्ण रूप से। गरीबी और पिछड़ेपन का मापदंड क्या है? गरीबी और पिछड़ेपन के मापदंड की अगर हम बात करते हैं तो औद्योगिकरण का ना होना गरीबी और पिछड़ेपन का मापदंड है। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने डिस्कशन किया। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, वीडियो आज का यहाँ पर एंड करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में जिसमें होगा प्रैक्टिस नंबर 10 एंड 11। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखना मत भूलिएगा। तो चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।